तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त धारिता क्या होती है। ठीक, और जो दूसरा डेरिवेशन के बाद पढ़ेंगे कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़कर देख लेते हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम में धारिताओं का कुछ इस क्रम से चयन होता है। सबसे पहले एक प्लेट देते हैं जिसका संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक, और दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से इनकी चयन का विस्तार होता है। ओके, ये C1 पहला संधारित्र, ये C2, ये C3। यहाँ पे A बिंदु, ओके, और यहाँ पे बिंदु B माना कोई बिंदु है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। ओके, इसी तरह से सभी प्लेटों पर आवेश होगा। और इनके बीच जो विभव है, पहली प्लेट के बीच V1 और दूसरे संधारित्र के बीच V2 और तीसरे संधारित्र के बीच V3। और हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक जो कुल विभव है वो कैपिटल V है। तो सिंपली सा से लिखेंगे C1 के कारण, पहले संधारित्र के कारण धारिता माना पहले संधारित्र के कारण धारिता। ओके, तो इसमें हो जाएगा C बराबर Q अपान V1। सो इसमें Q1 आवेश सभी संधारित्रों पर कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी इधर आ जाएगा। तो V1 इक्वल टू Q अपान C1। ये अभी मालूम हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। और दूसरे संधारित्र के कारण धारिता इसी प्रकार V2 इक्वल टू Q अपान C2। तीसरे संधारित्र के कारण धारिता V3 बराबर Q अपान C3। अब आप जानते हैं कि प्लस A बिंदु तथा B बिंदु के बीच जो कुल विभव है वो कैपिटल V है। तो कैपिटल V कुल विभव कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V3 प्लस V3 डॉट डॉट चाहे अनंत या भी कितने भी संधारित्र हो, पूरा प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक, तो आप जान गए हो कि हमने V1 V2 V3 क्यों यहाँ पे लिखा था,
C2 की फॉर्म सी के फॉर्म में क्यों ना लिख कर हमने V की फॉर्म में लिखा हो, क्योंकि इसकी जगह पे हमें इनका मान पुट करना था, तो हमने पहले ही V1 का या V2 या V3 का मान निकाल लिया। तो हो जाएगा ये V इक्वल टू Q1 Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो इससे Q कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा V बराबर Q ऑफ 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक, आप Q को इस V के नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा V अपान Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। सो आप जानते हैं कि C बराबर Q अपान V होता है, तो ये इसका उल्टा है। तो अगर हमें V बाई Q की फॉर्म निकालना हो तो 1 अपान C हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। फेरेड। ओके, ये इसका फार्मूला निकल आएगा इसका, कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो धारिता होती है वह सभी संधारित्रों के से प्राप्त धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओके, तो ये इसका फार्मूला हो गया, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें यदि पसंद आया हो तो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। पढ़ने वाले हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब प्राप्त धारिता क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो आप देखिए कि संधारित्रों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले कि संधारित्र ले लेते हैं, एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। ओके, अब तीनों संधारित्रों को किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट जो होती है वो किसी एक ही पर्टिकुलर बिंदु से कनेक्ट होती है। ठीक, मान लेते हैं इसमें प्लस Q आवेश उत्तरित है। ठीक, ये C1, ये C2, ये C3 और दूसरा बिंदु किसी एक पर्टिकुलर जो संधारित्र की दूसरी प्लेटें हैं, तीनों प्लेटें तो किसी एक बिंदु से कनेक्ट होंगी। और इसमें माइनस Q आवेश होता है। ओके, और तीनों प्लेटों का जो विभव है वो कांस्टेंट है, समान है। तो अब क्या लिखोगे कि माना तीनों प्लेटों की जो धारिता है C1 C2 C3 है, बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर पहले संधारित्र में प्लस Q आवेश तथा दूसरे संधारित्र में प्लस Q2 आवेश तथा तीसरे संधारित्र में प्लस Q3 आवेश हो जाता है। और बिंदु B को माइनस Q आवेश देने पर पहले संधारित्र में प्लस Q आवेश तथा दूसरे संधारित्र पर माइनस Q2 आवेश तथा तीसरे संधारित्र पर माइनस Q3 आवेश हो जाता है। ठीक,
तो पहले संधारित्र के कारण धारिता C बराबर Q/Q1 V, ये हो गया। और इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के कारण धारिता C2 बराबर Q2/V हो गया। और इसके बाद तीसरे संधारित्र के कारण धारिता C3 बराबर Q3V हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि बिंदु A तथा बिंदु B के बीच जो कुल आवेश है वो प्लस Q आवेश है। ठीक, तो माना कि A तथा B के बीच कुल आवेश बराबर Q है। ठीक, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा Q1 बराबर C1V हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा Q2 बराबर C2V हो गया। यहाँ हो जाएगा Q3 बराबर C3V। तो Q की वैल्यू इसमें रख देंगे, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इससे कांस्टेंट V को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V को Q के नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो Q बाई V बराबर C प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर Q/V होता है, तो इसके जगह पर रख देंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 फैरेड। ये इसका फार्मूला निकल आएगा। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 फैरेड डॉट डॉट। तो आप कहेंगे कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता उन संधारित्रों के योग के बराबर होती है। ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।